मान लीजिए ये इक्वेशन आपको बैलेंस करना है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि यदि आपको इक्वेशन में कहीं पर भी आपको कोई एलिमेंटल मॉलिक्यूल दिखे, मतलब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल दिखे, जैसे इसमें कौन दिख रहा है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, पहला मतलब मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, तो एटम के ग्रुप को मॉलिक्यूल बोलते हैं। और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम से बना है। तो इसमें से कोई है क्या जो एक जैसे एटम से बना है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है। तो आपका पहले सबसे पहला काम होगा कि आप इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्जन इनटू एटॉमिक फॉर्म, ठीक। इसको आप एटॉमिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये Cl2 को Cl कर लिए। अब उसके बाद आप बैलेंस करना चालू कीजिए, इससे सरल होगा। बैलेंस करने का तरीका क्या है, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि यदि इक्वेशन में आपको कहीं पर भी कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल दिख रहा है तो मॉलिक्यूल को एटॉमिक फॉर्म में बदल लिया। एटॉमिक मतलब सिंगल मोनो एटॉमिक फॉर्म में, अकेले, जैसे Cl2 को Cl कर लिया। मान लीजिए S8 होता तो उसको S कर लेते, P4 होता तो उसको P कर लेते, O2 रहता तो O कर लेते, H2 रहता तो H कर लेते। उसके बाद बैलेंस चालू करेंगे। बैलेंसिंग का सबसे पहला तरीका ये होता है कि जिसको आप अकेले लिखे हो, जैसे Cl2 को Cl किए, उसको लास्ट में आपको बैलेंस करना है, क्योंकि उसको बैलेंस करने से बाकी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा एक बार, तो उसको लास्ट में बैलेंस करना। पहले किसको बैलेंस करना है? पहले जो सबसे बड़ा फार्मूला रहता है उसको बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा चीज को डिस्टर्ब करता है। तो सबसे पहले बड़े फार्मूले को बैलेंस करना है एक एक करके, और लास्ट में उसको बैलेंस करना है जिसको आप अकेले एटम के फॉर्म में लिखो, एटॉमिक फॉर्म में लिखो, जैसे Cl2 को Cl लिखो, ठीक। अगर ऐसा करने से सफल नहीं हो पाए, काम अपना नहीं हुआ, तो फिर हम सबसे छोटे फार्मूले को पहले बैलेंस करते हैं। पर मैक्सिमम क्वेश्चन में बड़े फार्मूले से ही काम बन जाता है, छोटे में नहीं आना पड़ता। छोटे मतलब इसको नहीं बैलेंस करेंगे, बाकी छोटे फार्मूले जैसे ये हो गए, इसको बैलेंस किया जाता है, ठीक। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में बड़े को ही चालू करते हैं, उसी से काम बन जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बैलेंस करते हैं। सबसे पहले पोटेशियम देखेंगे। पोटेशियम इधर एक है, ठीक है, बैलेंस है। मैग्नीज एक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन आपने कितना चाहिए? 4 चाहिए, और यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो हम लोग ऑक्सीजन को 4 कर दिए। और ऑक्सीजन को 4 करने से हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन तो एक ही है, तो हाइड्रोजन को भी आप 8 कर दीजिए, ठीक। पहले पोटेशियम बैलेंस से देखे, मैग्नीज बैलेंस से देखे। ऑक्सीजन इधर 4 था, इधर 1 था, तो इसको 4 कर दिए। ऑक्सीजन 4 करने के बाद अपने पास हाइड्रोजन कितना हो गया? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन 8 हो गया, बैलेंस कर देता है हाइड्रोजन को, क्योंकि क्लोरीन का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं? क्लोरीन को आप अकेले बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लोरीन 8 है, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ हो गया 2, 1 और 2 3 हो गया। कितना क्लोरीन और चाहिए? 5। अब आप एक चीज गौर कीजिए, Cl2 को Cl लिखने का फायदा क्या होगा? Cl2 को Cl लिखने का फायदा ये हुआ कि अभी ये बैलेंस हो गया, लेकिन अगर इसी जगह में Cl2 लिखे रहता तभी बैलेंस नहीं होता, क्योंकि फिर आपको खोजना पड़ता, अरे यार ये तो 8 हो गया, ये तो 3 हो गया, अपने को तो 5 चाहिए, 5 क्लोरीन चाहिए। अब 5 कैसे करूं? 2.5 करके तो बैलेंस कर नहीं सकता। 2 लिखूंगा तो 4 क्लोरीन हो रहा है, 3 लिखूंगा तो 6 क्लोरीन हो रहा है, तो आपका बैलेंस नहीं होता। जबकि अभी वो बैलेंस हो गया अकेले लिखने से, जितना चाहिए उतना लिख दे। ये इसका फायदा है, पर ऐसा आप लिख नहीं सकते, आंसर ये नहीं होगा। ये बैलेंस हो गया पर ये आंसर नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा फिर, क्योंकि अपने इक्वेशन में Cl2 दिया था, Cl नहीं दिया था। तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? कन्वर्जन इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब देखिए, जैसे 5Cl2 है ना, 5Cl है, तो 2.5 Cl2 लिख नहीं सकते इसको। 5Cl2 मतलब 2.5 Cl2। तो अगर मान लीजिए 6Cl आता तो क्या लिख देते? आप सीधा 3Cl2 लिख देते। 8Cl आता क्या लिख देते? 4Cl2 लिख देते। मतलब इवन नंबर में रहता था, आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते, पर ये तो ऑड नंबर में है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते, तो बैलेंस थोड़ी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में 2 का इंटू कर देते हैं।
तो पूरे इक्वेशन में 2 करने से 2KMnO4 हो जाएगा, 16 HCl हो जाएगा, क्योंकि किसी एक में इंटू नहीं कर सकते आप, एक में इंटू करोगे तो गलत हो जाएगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। पूरे इक्वेशन में 2 का इंटू किया, ठीक। फिर ये 4 जो होगा वो 8 हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, 10Cl हो जाएगा। 10Cl मतलब 5Cl2 नहीं हुआ भाई, एक Cl2 में 2 क्लोरीन होता है, तो 5Cl2 में 10 क्लोरीन नहीं हुआ। तो जो 10 क्लोरीन आ रहा है ना, 5 है, 2 इंटू करने से 10 है, 10 को 5Cl2 ऐसा लिख देंगे, ये ऐसा बैलेंस होगा। अब इसी में मान लीजिए कहीं पर ओजोन रहता, समझने के लिए ऐसा मान रहा हूँ, ओजोन रहता, जैसे Cl2 की जगह ओजोन रहता है बैलेंस करते समय, तो ओजोन को भी बैलेंस करते समय आप O3 लिखते। बैलेंस करने के बाद यदि 3 का होल नंबर मल्टीपल में ऑक्सीजन रहता, जैसे मान लीजिए बैलेंस करते 6 ऑक्सीजन आ गया, तो आप क्या करते, इसको 3O2 लिख देते, काम खत्म, सॉरी 2O3 लिख के बैलेंस कर देते, पूरे इक्वेशन में इंटू करने की जरूरत नहीं होती। जैसे इसी में क्या बोल रहा हूं मैं, अगर 6Cl2 रहता ना, 5Cl की जगह क्या रहता है, 6Cl रहता ना, तो आप सीधे इसको 3Cl2 कर देते, बाकी इक्वेशन में इंटू करने की जरूरत नहीं थी, ठीक। पर ये क्या था, 2 भाई इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, 2। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि एलिमेंट की जितनी वो है एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूलरिटी बोल दिया था, एटॉमिसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है, यहाँ एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो यदि एटॉमिसिटी के होल नंबर में एटम है तो आप सीधे इसी को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर एटॉमिसिटी का होल नंबर, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2, पर एटम क्या 2 का होल नंबर मल्टीपल है क्या, नहीं है, नहीं है, तो आप पूरे इक्वेशन में 2 का इंटू करके इसको उसके होल नंबर मल्टीपल में बदल लिए, 10 कर दिए, 10 को आप 5Cl2 लिख दिए, पूरे में 2 का इंटू किए, 2 का इंटू करने का मतलब क्या आ जाएगा, 10Cl हो जाएगा, 10Cl को आप 5Cl2 लिख सकते हैं। वैसे अभी इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3। मान लीजिए किसी इक्वेशन में बैलेंस किए, 3 ऑक्सीजन मिला, 6 ऑक्सीजन मिला, 9 ऑक्सीजन मिला, 3 ऑक्सीजन मिला, तो आप सीधे इसको बस O3 लिख देंगे, बाकी पार्ट वैसे रहेगा, इसको 2O3 लिख देंगे, इसको 3O3 लिख देंगे। और मान लीजिए अगर 5 आ गया, तो 5 क्या होल नंबर मल्टीपल है क्या इसका, नहीं है, तो आप एक ऐसी वैल्यू से इंटू करेंगे जिसे 3 का होल नंबर मल्टीपल बन जाए, तो आपको 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 5O3 नहीं लिख सकते। मैं बताना ये चाह रहा हूं, मतलब जो एटॉमिसिटी है उसका होल नंबर मल्टीपल आ गया तो सीधा उसी को डायरेक्ट आप चेंज कर दीजिए जैसे इसमें किए। और अगर 5 है तो इसको डायरेक्ट आप O3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि 3 का होल नंबर मल्टीपल नहीं है। तो कुछ एक ऐसी वैल्यू से पूरे इक्वेशन को इंटू करना है, मतलब जब इंटू करने की बात आएगी तो केवल इसको नहीं करना, पूरे इक्वेशन को इंटू करना है ताकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक, ये हो गया, बैलेंस हो गया। अब ऐसे एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। फाइव सेल आया था ना, बैलेंस करके तो नीचे लिख दिया मैं। एक एग्जांपल और लिखता हूं, एग्जांपल के वीडियो पॉज करता हूं। अब देखिए इसको बैलेंस करना है, इसमें क्या होगा, इसमें से कौन आपको दिख रहा है जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम से बना है। तो आप इसको पहले एटॉमिक फॉर्म में बदल दिए, कन्वर्जन इनटू एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, कन्वर्जन इनटू एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, हो जाएगा K2Cr2O7 H2SO4 K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O। ठीक है, तो आप पहले बदल, अब इसको बैलेंस करना चालू किया। पोटेशियम 2 है, क्रोमियम 2 है, सल्फर यहाँ पर कितने हैं, 3 और 4 सल्फर चाहिए आप, पर यहाँ सल्फर एक ही है तो आप इसको 4 कर दो। ठीक है, फिर बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। इधर 7 ऑक्सीजन है और 16 23 ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 प्लस 12 प्लस 1 17 ऑक्सीजन है ना। इधर है 16 प्लस 7 23, इधर हो जाएगा 4 12 प्लस 1 ना, 17 ऑक्सीजन है। ये प्लस ये 17 ऑक्सीजन है। आपको कितना चाहिए, 6, ऐसा कर दीजिए आप।
है ना, कहीं कुछ मिस्टेक, 4 12 है ना 17 तो 6। तो आप क्या करेंगे, एक तो ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 8, इधर हाइड्रोजन कितना है, इसको ऑक्सीजन को मैं बोला था लास्ट में बैलेंस करना है ना, किसको, जो अकेले एटॉमिक फॉर्म में लिखा उसको लास्ट में बैलेंस करना है। तो पोटेशियम बैलेंस हो गया 2, क्रोमियम बैलेंस हो गया 2, सल्फर अपने को चाहिए था 3 और एक 4, सल्फर 4 हो गया। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है 8 हाइड्रोजन के लिए यहाँ 4, 2 हाइड्रोजन है ना 8 हो गया। अब बारी आई ऑक्सीजन बैलेंस करने की, 7 + 16 23 ऑक्सीजन हो गया, इधर हो गया 4, इधर हो गया 12 और इधर हो गया 4 है ना, 4 12 4, ये हो गया 20। अपने कितना चाहिए 3 और चाहिए ये, तो अब ये बैलेंस हो गया। और प्रॉब्लम क्या है, ये बैलेंस तो हो गया पर वही चीज है कि वो क्या है एटॉमिक फॉर्म में, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा, नहीं करते तो फिर वही प्रॉब्लम होती। अब देखिए इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदलेंगे तो 2 का इंटू करेंगे, ये 4 का 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 4 का 8 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 6O मतलब 3O2, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8H2 हो जाएगा, 6O मतलब 3O2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ये हीट एंड ट्रायल मेथड के मैं आपको बताया। नेक्स्ट में जो वीडियो में आपको पार्शियल इक्वेशन मेथड बताता हूँ कि कैसे पार्शियल इक्वेशन मेथड से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये लेंथी जो ये तो मतलब थोड़ा सा लंबा, मतलब ये क्या है ज्यादा आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिख रहा है। जब बैलेंसिंग पूछता है तो ऐसी ज्यादा दे देता है, और जब आपको कैलकुलेशंस के लिए दिया रहता है बैलेंस करना है तो आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन देगा जैसे ये दिया है। पर जब क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है न्यूमेरिकल्स, उसके बेस पर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो सिंपल रिएक्शन देता है उसको। ठीक है, पार्शियल इक्वेशन मेथड नेक्स्ट वीडियो में।